हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी की सेकंड क्लास। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास पर अधिगम का प्रभाव पड़ता है या फिर वृद्धि पर अधिगम और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके जो डेफिनेशन है वो पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर, क्योंकि वृद्धि और विकास जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है, वृद्धि और विकास। ठीक है, यदि आप पहले पॉइंट को ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा लेवल सीटेट में सीडीपी का पूछा जाता है। तो क्लास को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। देखते हैं कि हम कितना जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, चलिए अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यह है हमारी वृद्धि, ठीक है, और यह है विकास। तो पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। ठीक है, और विकास हमारा मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है प्लस गुणात्मक भी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृद्धि कैसी होती है, विकास कैसा होता है। 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं और उसमें जो है 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर, बाकी आपके 3 होंगे। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप राइट आंसर लगा देंगे, यदि नहीं पढ़ा होगा, वहां पे थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, वृद्धि हमारी मध्य किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है, यानी कि निर्धारित समय तक चलती है, एक लिमिटेड टाइम तक चलती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एज जो है 25 हो चुकी है, अब जो भी आपकी हाइट बढ़नी थी वो 25 एज तक बढ़ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट जो है 50 साल या 100 साल तक बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ेगी। जो भी आपकी जितना भी मतलब आपका जो शारीरिक विकास होना था वो हो चुका, एक टाइम होता है। ठीक है, जो मध्य किशोरावस्था होती है उस तक ही जो है हमारा जो शारीरिक विकास है वो होता है। ठीक है, और विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखिए, अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो वहां भी हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, अब भी आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, वृद्धि क्या है? वृद्धि, इसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये एकीकृत नहीं होती बल्कि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। किसका भाग है? ये विकास का ही एक भाग है, अभिवृद्धि। ठीक है, और विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये जो सभी पहलू हैं उनको आपस में संबंधित करके चलता है। विकास कैसे चलता है? विकास जितने भी पहलू होते हैं उन्हें आपस में जोड़ के चलता है एक दूसरे से, यानी अकेला नहीं चलता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास होगा उसमें मानसिक नहीं होगा, उसमें बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। मैंने अभी बताया ये क्या करती है, शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनको व्यक्त करती है। लेकिन जो हमारा विकास होता है उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वेगात्मक, मनोज्ञात्मक, ठीक है, ऑल ओवर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो विकास में होता है। ठीक है, सारी चीजें चलती हैं और ये एक दूसरे को जोड़ के चलती हैं। ठीक है, संरचना में सुधार से संबंधित आपसे पूछ लिया जाएगा वृद्धि है। ठीक है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा संरचना में सुधार से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन दे देंगे संरचना व कार्य में सुधार करते हुए होती है। ठीक है, 2 ऑप्शन कोई और दे देंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो ये सेम लैंग्वेज ही पूछी जाती है, ऐसी लैंग्वेज ही आजकल क्वेश्चन में आती है। ठीक है, तो कैसी होती है? संरचना में सुधार से संबंधित क्या होती है? हमारी वृद्धि होती है। विकास संरचना व कार्य में सुधार करते हैं। ठीक है, विकास क्या करते हैं? जो भी संरचना होती है और जो कार्य होते हैं उनमें सुधार करते हैं। अब क्या है भाई, वृद्धि को हम माप सकते हैं, मतलब नाप तोल कर सकते हैं। हम आप हो, आप अपनी हाइट नाप सकते हो ना। अब विकास तो आप नहीं आप नाप सकते कि आपका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, ये आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो वृद्धि क्या है हमारी? मापी जा सकती है, लेकिन विकास का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक मूल्यांकन तो होता है आपका। ठीक है, वृद्धि वातावरण पर निर्भर होती है। क्या होती है? वृद्धि वातावरण पर डिपेंड होती है। लेकिन जो विकास होता है हमारा वो वातावरण और जीवन दोनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर भी निर्भर करता है, हमारे जीवन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? रचनात्मक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, एक रचनात्मक, परिणात्मक, गुणात्मक, 4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि रचनात्मक होते हैं। ठीक है,
और विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। ठीक है। वृद्धि विकास के बाद, यानी कि पहले क्या है हमारा विकास होता है, बाद में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अब देखेंगे विकास में, विकास वृद्धि से पहले होता है। ठीक है, यानी कि पहले विकास और बाद में वृद्धि। वृद्धि कैसी होती है हमारी? रेखीय होती है। कैसी होती है? वृद्धि रेखीय होती है और विकास हमारा होता है वर्तुलाकार। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अभिवृद्धि को क्या किया जा सकता है? प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन विकास को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर हम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ लेते हैं विकास के मुख्य आयाम। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा पहला है वो है शारीरिक विकास। देखते हैं शारीरिक विकास में क्या आता है। ऊंचाई आती है, भार आता है, मांसपेशियां। ऊंचाई किसकी? आपकी। ठीक है, हड्डियां, रक्त संचार, दांत, हाथ, पैर, फेफड़े, सभी का विकास, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो कौन से आयाम में होते हैं? शारीरिक में। ठीक है, कौन सा आयाम है? शारीरिक आयाम में होती है, चाहे हड्डियां हो, रक्त संचार की बात की जा रही हो, दांत की बात की जा रही हो। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है स्टार्टिंग में क्या दांत होते हैं? एक या दो दांत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका जो है ग्रोथ होती चली जाती है तो उसके दांत भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जीवन भर नहीं बढ़ते, क्योंकि वृद्धि कब तक होती है? मध्य किशोरावस्था तक होती है। अभी पढ़ा था ना हमने। तो हमारे मध्य किशोरावस्था तक जो टोटली दांत होते हैं हमारे, वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है हम 45 साल के हो गए फिर भी हमारी दांत निकल रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ। मानसिक विकास, चिंतन, तर्क, स्मृति, समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण। तो ये कैसे होती है? ये भी हमारे एज के अकॉर्डिंग होती है। अब ऐसा तो है ना कि भाई 6 महीने का बच्चा है, अब वो समस्या समाधान कर देगा। आप उसके सामने कोई समस्या पैदा कर दो, वो बच्चा सोल्व थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि अभी उसका विकास नहीं हुआ है। जब उसका विकास हो जाएगा, जब वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा, तब वो क्या करेगा? समस्या समाधान कर लेगा। ठीक है, तो ये समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, ये सब किस चीज से रिलेटेड होती है? हमारी मानसिक विकास से। सामाजिक विकास, समान नियम, परंपरा, मूल्य का सहयोग आदि का विकास किसमें होता है? सामाजिक विकास में। और ये कौन सी एज में होता है? सबसे ज्यादा कौन सी एज में होता है? जैसे बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें तो सामाजिक विकास होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो उसे पता ही नहीं है कि सामाजिक विकास होता क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में रहता है, चीजें सीखता है, देखता है, तो वो समझ जाता है। ठीक है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक व्यवहार का विकास, जैसे कि प्रेम, क्रोध, ठीक है, भय, ये सब किस चीज से रिलेटेड है? स्वेगों से रिलेटेड है। जैसे ये क्या है? प्रेम हमारा एक स्वेग है ना, इमोशन है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे कौन से आयाम में आती है? स्वेगात्मक विकास में। नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है, नैतिक विकास का मतलब है कि नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से हो रहा है बच्चे का। ठीक है। मनोज्ञात्मक विकास, जैसे कि चलना, दौड़ना, नृत्य करना, गामक क्रियाएं करना, लिखना, ये कौन से आयाम में आती है? ये आती है मनोज्ञात्मक आयाम में। ठीक है। भाषात्मक विचार, जैसे कि भाषा कोश विचार, भाषा कोश विचार, ठीक है, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? भाषा से। ठीक है। सौंदर्यात्मक विकास, सौंदर्यात्मक भाव, कला आदि का विकास किसमें होता है? सौंदर्यात्मक विकास में होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारी जो कल क्लास होगी वो बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, कौन सी होगी? विकास के सिद्धांत की। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी।